हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी सारथी। तो आज हम लोग इस सेशन में इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे, जो भी बीपीएससी ने पूछ रखा है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट वन लाइनर, आप इसे ध्यान से सुनना। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे दैट आई एम गोना क्लियर इट, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। तो यू कैन वॉच इट ऑन 1.5x स्पीड। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग बस देखने वाले हैं। फाइन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो इंडस सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्टेड कब हुआ था। तो देखो तीन तरह का, मतलब अगर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो एक होता है प्री हिस्टोरिक एज। तो प्री हिस्टोरिक एज में मतलब यहाँ पे हमको लिटरेचर नहीं मिलते हैं। ठीक है, लिटरेचर का अभाव है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। प्रोटोहिस्टोरिक क्या होता है, जहाँ लिटरेचर तो है बट उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, ये मतलब ये प्रोटो हिस्टोरिक में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रोटो हिस्टोरिक एज होंगे। ठीक है ना, हिस्टोरिक एज जहाँ पे लिटरेचर अवेलेबल है एंड जो भी इसके मतलब लिटरेचर है वो डिसाइफर्ड हो चुके हैं। फाइन, तो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं इंडस सिविलाइजेशंस। ओके, क्योंकि इसकी हम लोग पढ़े होंगे, इसकी स्क्रिप्ट तो बॉस्ट्रोफोन करके एक करके है, बॉस्ट्रोफोन, जो मतलब मोस्टली ट्रोफोन करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। तो ये मतलब पिक्चर बेस्ड इसके स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है ना, एंड ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, लाइक खरोष्टी, देन बॉस्ट्रोफोन फर्स्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट देन राइट टू लेफ्ट, इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉस्ट्रोफन स्क्रिप्ट है जो हड़प्पा में यूज होते थे। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ प्लाउ फील्ड फाउंड। ठीक है, तो देखो टेराकोटा ऑफ प्लाउ जो था ये बनावली में पाया गया है। ठीक है, ये बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। फाइन, एक क्वेश्चन आता है कि एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड कहाँ पाया गया। डोंट गेट कंफ्यूज, टेराकोटा इज जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है खिलौना टाइप का, जो एक हल हल का जो मतलब जो हल जुताई करने वाला था उसका बनाया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ क्या पाया गया है, प्लाउ फील्ड पाया गया है। ठीक है ना, एविडेंस ऑफ जुती हुई खेत का पाया गया है। फाइन, तो ये है। हम लोग आगे देखते हैं। देन विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोर्ट्री। देखो, तो यहाँ पे हड़प्पन पोर्ट्री में मोस्टली रेड कलर की पोर्ट्री यूज होती थी। फाइन, एंड उसके बाद अगर हम लोग मौर्य में आते हैं तो नॉर्थ पॉलिश ब्लैक ग्रे करके यूज होता था, है ना, NP जी ब्लैक ग्रे टाइप के। तो ये कहाँ होता था, ये मौर्य टाइम में होते थे यूज। फाइन, और जो मोस्टली जो हड़प्पा में होते थे वो रेड और ब्राउन टाइप का ही यूज होते थे, रेड प्लस ब्राउन कलर का। ओके, द इंस्क्रिप्शन विच प्रोवाइड्स चंद्रगुप्ता स्वेज ओवर वेस्टर्न इंडिया। देखो, चंद्रगुप्ता वाज द ओनली मतलब किंग ऑफ जो मौर्य किंग का जिनका एक्सपेंशन सबसे ज्यादा था, और लगभग पूरा वेस्टर्न जो भी वेस्टर्न कंट्री है अभी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब। तो मतलब जो चंद्रगुप्ता का स्वेज है ओवर, जो भी जितना कितना एक्सपैंड करा था अपना रेन को, तो वो किस में पाया जाता है, तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। ठीक है, तो ये जो रुद्र दमन है ये सुदर्शन लेक का क्या किया था, फिर से निर्माण कराया, रिपेयर कराया था। ठीक है ना, फाइन, तो सुदर्शन लेक का। फाइन, तो ये है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ, तो ये एक्चुअली गुप्ता का है जो सका के टाइम से लड़ा था। ठीक है ना, तो ये है सुदर्शन लेक का रिपेयर, ये इसने ही कराया था। फाइन, आगे हम लोग देखते हैं। वो तो फर्स्ट डिसाइफर द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो हम लोग जानते हैं कि अशोका का जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाला जो इंसान था वो कौन था, अशोका का जो भी मतलब थे, मतलब स्क्रिप्ट एंड ऑल, तो वो जेम्स प्रिस से पढ़ा था। अशोका का मोस्ट ऑफ द जो भी मतलब रॉक एडिक्ट्स एंड ऑल थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे हुए थे। ठीक है, तो इसे किसने पढ़ा था सबसे पहले, जेम्स प्रिंसशिप ने। फाइन, नेक्स्ट है इन विच इंस्क्रिप्शन कलिंगा विक्ट्री इज मेंशन्ड। अब कौन से इंस्क्रिप्शन में कलिंगा विक्ट्री मेंशन्ड है, तो देखो इसका कलिंगा जो विक्ट्री है ना, ये मेंशन्ड है मस्की वाला में। ओके,
तो मस्की इंस्क्रिप्शन में कलिंगा जो मतलब जीता था उसमें ये मेंशन्ड है। फाइन। ओके। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, इसका अशोका की जो रॉक एडिक्ट है ना 13, उसमें ये मेंशन्ड है। आई शेयर यू विद इन कमेंट सेक्शंस। फाइन, तो रॉक एडिक्ट 13 में है ये। ओके, अशोका का। फाइन, आगे देखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, तो ये देखो जो भी हमें पता है कि मेगास्थनीज था, जो सेल्यूकस का एम्बेसडर था, ठीक है ना, ईरानियन किंग सेल्यूकस का जो ये था, ठीक है ना, सेल्यूकस का क्या था, मतलब एम्बेसडर था। फाइन, तो इसने क्या किया था, मतलब अपना एक मतलब वो एम्बेसडर भेजा था, वो सेल्यूकस किंग थे, ठीक है। तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी शासन काल था उसका विस्तार से मतलब पढ़ाई करते हैं, और उसने मेगास्थनीज लिखा था। तो मतलब मेगास्थनीज जो थे उन्होंने इंडिका लिखा था, ठीक है ना, तो इंडिका में ये अवेलेबल है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। देखो, तो ये मौर्यन पीरियड के टाइम जो मोस्ट फेमस लर्निंग थी वो टैक्सीला थी, जो अभी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, गुजरात राजस्थान वाले साइड रीजन में इंडिया के। द नालंदा गुप्ता टाइम में था, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि, जो फाउंड करा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा, ये रिक्वेस्ट करा था देवपाल से थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये कौन था, जो ये बलपुत्र देव थे, ठीक है ना, ये मतलब साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, मतलब मोस्टली वियतनाम साइड से। तो मतलब ये मतलब पाला टाइम के टाइम में, देवपाल के टाइम में ये आए थे, पाला किंग जो था देवपाल, उनके टाइम में आए थे। एंड उन्होंने देवपाल से 5 विलेज के लिए रिक्वेस्ट करा था, ठीक है ना, टू फाउंड सम नालंदा विहाराज, ये सब, ठीक है। तो वे कौन थे, बालपुत्र देव। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वीन करा फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर तो है कनिष्क। मैं बता देता हूँ इसका ट्रिक, आप लोग का हमेशा याद रहेगा। देखो, आगे प्लेस कर लो जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल है। ओके, जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका आप प्लेस कर लो, कहाँ हुआ था, देन कौन से किंग थे, देन प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है ना। तो वो है, तो देखो इसका एक ट्रिक है, आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो कि देखो ये है ना, प्लेस जो है RVP, ठीक है। मैं बताता हूँ। R फॉर राजगीर, राजगीर। V फॉर वैशाली, देन P फॉर पाटलिपुत्रा, फाइन। देन K फॉर ये कुंडलवन कश्मीर, ठीक है ना, फाइन। आप देखो, अब इसी तरह से किंग का आप याद रख लो, A के A फॉर अजात शत्रु, K फॉर कालाशोका, A फॉर अशोका, K फॉर कनिष्का, ठीक है। तो आप ये बस याद रखना। देखो प्रेसिडेंट का भी है, फर्स्ट है महाकश्यप, देन शबाकमी, ठीक है, देन मोगालीपुत्र तीसा, देन वाशुमित्रा। तो इसका क्या याद रखना, MSM भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इतना मतलब ये काम का चीज़ है, आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। फाइन, आगे देखते हैं। in Indian art, the construction of stupa, chaitya, vihara is related to which of the? तो देखो, वी नो डैट कि ये जो चैत्या था, वो पूजा करने का प्लेस था, ठीक है। स्तूपा प्रॉपर जो रेलिक्स ऑफ बुद्धा है वहाँ पे स्तूपा बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी डिराइव हो सकते हैं, रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। ये पढ़ने का जगह था, मतलब सॉरी वर्शिप करने का जगह था ये। ओके, फाइन। देन ये विहारा क्या था, रहने का जगह था, रेसिडेंस था। तो ये सब कहाँ पे मोस्टली रिलेटेड थे, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड थे। फाइन, आगे देखते हैं। 12
बाराबुदार इज द मोस्ट वंडरफुल स्तूपा जो था इन द वर्ल्ड, एंड इट्स इमेज एंड स्कल्पचर आर फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ। तो ये ना इंडो जावनीज आर्ट का एग्जांपल है। देखो, तो बाराबुदार स्तूपा लोकेटेड कहाँ है? आइलैंड ऑफ जावा इन इंडोनेशिया। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाराबुदार स्तूपा कहाँ located है। देन इट्स स्कल्पचर आर फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडो जापानीज आर्ट। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्तूपा टुक प्लेस इन अबाउट 8 एंड 9 सेंचुरी। तो ये 8 एंड 9 सेंचुरी में ये कंस्ट्रक्शन हुआ था। आगे देखते हैं, नव नालंदा महाविहार। ठीक है, तो नवलंदा जो महाविहार था ये क्या था? पाली का रिसर्च सेंटर था। ठीक है, तो 1951 में नव नालंदा महाविहार एक मॉडर्न डे फॉर पाली एंड बुद्धिज्म वो फाउंडेड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बिहार नियर रून्स ऑफ एंशियंट नालंदा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो, ऐसे तो बहुत सारा सिमिलैरिटी थी, जैसे दोनों अहिंसा को प्रोपोगेट करते थे, वो मतलब वेदा से अपना मत अलग रखते थे। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, वेदास से मैं दोनों का मतलब वेदास दोनों रिजेक्ट ही किए थे। ठीक है ना, अपना अपना मत मत था। रिचुअल्स भी दोनों ने रिजेक्ट किया था, बट ये क्या सेल्फ मोटिफिकेशन। देखो, मतलब जहाँ जैनिज्म एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है ना, लाइक पेनांसेस जो भी तपस्या एंड ऑल, उसके लिए एक्सट्रीमिज्म में जाते थे। बुद्धा ने मिडिल पाथ ऑप्ट किया था। ओके, तो ये है, ये इम्पोर्टेंट है, मिडिल पाथ। ओके, आगे देखते हैं। तो यही अब वाइड एक्सट्रीमिज्म एंड पेनांसेस एंजॉयमेंट चूजिंग अ मिडिल पाथ वाज ट्रेट ऑफ बुद्धिज्म। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मापनी लोकेटेड एट। तो पेंटिंग जो है बोधिसत्व पद्मापनी का, ये अजंता में लोकेटेड है। ओके, द सैल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। तो ये कहाँ पे है? ये पावापुरी में है। यहाँ पे इनका वो भी हुआ था, मतलब मृत्यु भी हुआ था। वहाँ पे जल मंदिर बना हुआ है जो कि जैन लोगों के लिए फेमस रिलीजियस प्लेस है। ठीक है ना, जल मंदिर अगर पूछा जाए तो, जहाँ पे मतलब महावीर जी ने शरीर त्याग करे थे, वह पावापुरी ही थी, और सैल्वेशन भी पावापुरी में ही प्राप्त हुआ था। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैनिज्म। तो देखो, 14 पूर्वाज जो है ना, वो अर्लीस्ट होली बुक है जैनिज्म का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं, फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महाविहारा। महाविहारा वीरा का, विहारा नहीं, महावीरा का फर्स्ट जो डिसाइपल है वो उन्हीं के जो सन इन लॉ थे जमाली। ठीक है ना, तो उन्होंने यही पहला डिसाइपल बना था लॉर्ड महावीर का। ओके, आगे देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स जैनिज्म। ठीक है ना, तो ये जैनिज्म की तरफ स्ट्रांगली इंक्लाइंड कौन थे? तो ये जैनिज्म की तरफ स्ट्रांगली इंक्लाइंड थे खारवेला जी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखो, खारवेला ये चेदी डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है ना, तो ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। एक इंस्क्रिप्शन भी विदाउट डेट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हाथी गुम्फा ऑफ उदयगिरी हिल्स। हाथी गुम्फा कहाँ पे था? उदयगिरी हिल्स में। लोकेटेड कहाँ है? भुवनेश्वर इन उड़ीसा प्रोविंस। ठीक है, तो रिकॉर्ड जो है ओनली सोर्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ खारवेल, इट हैड अ हेवी इंक्लिनेशन टुवर्ड जैनिज्म। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये कौन से लैंग्वेज में है? प्राकृत लैंग्वेज में। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, आगे देखते हैं, गोरा थागिरी। गोरा थागिरी ये इंपॉर्टेंट है। तो गोरा थागिरी जो है वो कॉन्कर खारवेला द्वारा ही किया गया था। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, चेदी डायनेस्टी जो खारवेला थे, ये सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कहाँ है, कहाँ? तो ये बराबर हिल में है। ठीक है, तो बराबर कॉन्कर किया गया था खारावेला द्वारा। ठीक है, तो मतलब ये चेदी डायनेस्टी को महावेग वंशा डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक है ना, कलिंगा का। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एंशियंट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ कलिंगा है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। ओके, हु कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। देखो, तो भागवत सेक्ट को सबसे ज्यादा प्रमोट जो करा था वो गुप्ता ने करा था। ठीक है, तो ये है, तो भागवता और वैष्णव वैष्णव रिलीजन
अपना पीक पे कब पहुंचे थे? गुप्ता किंग के टाइम में, ठीक है। गुप्ता किंग जो थे वो वैष्णव रिलीजन के फॉलोवर थे एंड देन मेड इट रिलीजन ऑफ अ स्टेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो गुप्ता जो थे वो होल्ड करते थे परम भगवता का टाइटल, ठीक है। गरुड़ा, माउंट वाहना, ठीक है ना, लॉर्ड विष्णु, ये सब। देन बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चोजन एज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो देखो यहाँ पे है कि पाटलिपुत्रा को कैपिटल की तरह चोजन किया गया था उदयन द्वारा, बट फाउंडिंग जो थी, फाउंडर जो थे वो अजात शत्रु थे, ठीक है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो अजात शत्रु जो थे, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जो कॉन्फ्लुएंस है गंगा और सोन रिवर का, वहाँ पे फोर्टिफाइड के एनिमी का अटैक से बचने के लिए ये दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे मतलब वो किए थे, मतलब फोर्टिफिकेशन भी किए थे, ठीक है। तो ये है, फोर्टिफिकेशन किए थे पाटलिपुत्रा का, तो एक काइंड ऑफ फाउंडर हुए ये, ठीक है ना, अजात शत्रु। बट कैपिटल बनाया गया उदयन द्वारा। बाय हुम फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश। तो वी नो डैट कि सबसे पहले जो रिपब्लिक था वो वैशाली में लिच्छवी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो लिच्छवी डायनेस्टी फर्स्ट रिपब्लिक थे वर्ल्ड का। वैशाली टू इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल ऑफ महाभारत एरा, ठीक है ना। वैशाली इज ए ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड ऑल्सो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, ठीक है। हु वाज फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिम्बिसार। तो देखो जो मतलब अवंती के जो राजा थे उनको कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो ये जो फिजिशियन थे ये बिम्बिसार वो जीविका को भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये है जीविका और डॉक्टर ऑफ बिम्बिसार। बिम्बिसार सेंड करता ट्रीट अवंती जो नरेश थे चंद प्रद्योत को, ठीक है। तो हुआ द लास्ट किंग ऑफ कनाड डायनेस्टी। देखो तो बिहार में ये जो कनाड डायनेस्टी है ना, ये रूल करा था अराउंड मेडाइवल टाइम में। तो ये जो भी रीजन है, मतलब शिवालिक रीजन, ठीक है ना, वहाँ पे ये कनाड डायनेस्टी ने रूल करा था। इसके फाउंडर थे ठीक है, इसके फाउंडर नान्य देव थे, ठीक है, नान्य देव। देन इसके जो लास्ट किंग थे वो हर्षिमा जी थे, ठीक है ना। तो ये है। देन चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली। तो चंद्रगुप्त मौर्य का फिगर सबसे ज्यादा किसमें है? तो विशाख दत्ता का लिखा हुआ पुस्तक मुद्रा राक्षस में है, ठीक है ना, मुद्रा राक्षसा, फाइन। तो ये मुद्रा राक्षस ऑथर बाय विशाख दत्ता प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ढूंढी राजा had written a commentary on मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो ये है, तो ये डिस्क्राइब क्या करता है? सन ऑफ नंद राजा, द बुक डिपिक्ट्स करता है चंद्रगुप्ता एज वृषाल एंड कुलहीन, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्य रूलर कॉन्केर करा डेक्कन को। तो देखो, तो ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ही था जो डेक्कन को कॉन्कर करा था। तो फाउंडर भी यही था, है ना। तो ये जैन एंड तमिल सोर्स जो है फाउंड करा है वेरियस प्लेस ऑफ पाया गया ऑफ साउदर्न इंडिया, प्रूफ करता है चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपैंडेड हिज एम्पायर इनटू डेक्कन ट्रैप। तो इसको आप ऐसे याद रखते हो क्योंकि ये लास्ट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला मूव कर गए थे कर्नाटका में, ठीक है ना, और इन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था, ठीक है। इसी साथ अगर आप ऐसे सोचोगे कि अगर कॉन्कर किया होगा तभी तो ये साउथ में मूव किए थे, है ना। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। विच बुक डिस्क्राइब बिंदुसारा एज अनॉइंटेड क्षत्रिय, ठीक है ना। मतलब अनॉइंटेड मतलब वो क्षत्रिय थे नहीं, लेकिन बाय एक्शंस या मान्यता से मान लिया गया कि हाँ ये क्षत्रिय था। तो ये ना मतलब दिव्य दान करके बुक है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट अकाउंट दिव्य दान डिस्क्राइब बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्ता एज अनॉइंटेड क्षत्रिय, ठीक है। अब लैंग्वेज जो यूज हुए थे अशोका के इंस्क्रिप्शन में वो प्राकृत हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो भी इनके लिटरेचर एंड ऑल स्क्रिप्ट्स लिखे गए हैं सारे प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगधा। तो मगधा का एम्परर ये भाब्रू पिलर में डिक्लेयर करे हैं, ठीक है। ओके, अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ द रूलर ऑफ भाब्रू पिलर्स में, फाइन। रोमनी देवी पिलर्स में जो लुम्बिनी में
टैक्स टैक्स एग्जेम्पशंस के लिए रिगार्डिंग था, ठीक है, फाइन। प्रद्योत्या कहाँ का किंग था, तो हम लोग देखे अवंती का था, बिम्बिसार ने जीविका को भेजा था ट्रीटमेंट के लिए, फाइन। द किंग खारवेला किससे रिलेटेड है, तो किंग खार हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हम लोग देखे थे ऊपर, ये जो चेदी डायनेस्टी से जो थे, है ना, चेदी डायनेस्टी से, फाइन। विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर, तो ये चंद्रगुप्त टू ही थे एक्चुअली, ये समुद्रगुप्त जब रूल कर रहे थे, इनके जो बेटा थे रामगुप्त थे एंड इनके भाई थे ये चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है ना। तो इनको किल करके, मतलब ऐसा कुछ स्टोरी है कि मतलब अ, उस समय हूनों का आक्रमण हुआ था, इनकी वाइफ को ले जाते, इस तरह से कुछ था। चंद्रगुप्त टू मतलब वो करे थे, मतलब किल किए थे, चंद्रगुप्त टू बने थे। समुद्रगुप्त हिज सन रामगुप्त बिकेम रूलर, ठीक है, एंड ही वाज नॉट, हाँ, तो यहाँ पे ना सका का वो इन्वेजन हुआ था, नॉट ये हुना का, ठीक है। तो इसलिए चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को मारते हैं और उनकी वाइफ ध्रुव देवी से शादी कर लिए थे, ठीक है। हम्म कौन से गुप्ता रूलर है जो मेंशन है, मेंशन इज मेंशन है परम भागवता, तो परम भागवता में की तरह मेंशन है समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का नालंदा और गया से, वो डिस्क्राइब करता है परम भागवता टाइटल फॉर समुद्रगुप्त, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे, व्हाट वाज द लैंड रिवेन्यू रेट इन गुप्ता एज, तो हम लोग जानते हैं कि उस समय जो कर था, मतलब भूमि कर, जमीन कर, वो 1/6 था, ठीक है ना, 1/6 था प्रोडक्शंस का, तो ये है, फाइन। जो चाइनीज ट्रेवलर इत सिंह कब आया था, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 671 एडी के लमसम में आया था। इसका पर्पस क्या था, तो ये मतलब 671 से 695 एडी के बीच, तो ये इनके टाइम 37 बुद्धिस्ट एसोसिएट डिसाइड करे थे to travel western country, ठीक है। later his associate left him and he alone moved to India from Canton city. he came to India through western sea route, ये western sea route से आए थे, return to China via Sumatra, ओके। अब उरायूर संगम एरा में किस लिए फेमस था, तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था कॉटन का, ओके। द उरायूर वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट टाउन ड्यूरिंग संगम एरा, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऑल्सो इसको कोली के नाम से जाना जाता है, एंड वरनम एंड वाज मेजर सेंटर ऑफ कॉटन, इट इज मेंशन कहाँ, तो पेरी प्लस जो है राइथियन श्री का, इसमें ये मेंशन है। अब कीर्तन जुनिया किसने लिखा है, इस भारवी ने लिखा है, ठीक है। तो ये है स्टोरी, ये है बताता है, ये महाभारत से लिया गया है, ये डिस्क्राइब करता है द बैटल बिटवीन अर्जुना एंड शिवा इन द फॉर्म ऑफ किरट। तो दिस इज एक और क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज राशो, तो पृथ्वीराज राशो का ऑथर जो है वो बिल्हन है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, एंड ये चंद बरदई द्वारा, चंद बरदई, सॉरी नॉट बिल्हन, चंद बरदई ने लिखा था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू एंड ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बीपीएससी सारथी, ओके। एंड यहाँ वहाँ पे आप पे जो भी डॉट्स है आप पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम आईडी है एक सारथी करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फाइन, सी यू।